वो शायद बिरसी भाई का ही होगा, मगर भरत भाई ने मेरे सामने लाया था ब्रह्म स्तुति का, बरोबर है? ब्रह्म स्तुति क्यों कर रहे हैं गुरु महाराज? सत्स्वरूप की भक्ति में ब्रह्म स्तुति करने का क्या मतलब है? ऐसे ही है ना? तो ये मैं भी चकरा गया था पहले। ये ब्रह्म तो बहुत छोटा शब्द है। ये ब्रह्म के ऊपर चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, फिर पार ब्रह्म है, फिर आनंद ब्रह्म है। इतनी ऊंची ऊंची ब्रह्म की बात जा रही है और ब्रह्म स्तुति, ये क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। सुबह भी थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में हुई। ये ब्रह्म कौन है ये समझना है। थोड़ा सा पूरा आपको डिटेल में समझाता हूं, तब समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। एक बार में समझ में आने वाला विषय नहीं है। पहले ये सृष्टि रचना करने की जरूरत क्यों पड़ी, सृष्टि रचना किसने करी और कैसे हुई, बाहर में फिर अंदर में। बाहर समझेंगे पहले तो फिर अंदर में समझेंगे। परमात्मा क्या है? परमात्मा निराकार है। परमात्मा को आकार, वो अथाह सागर के जैसा शून्य है। जैसा समुद्र रहता ना, अथाह जली जल, वैसा परमात्मा अथाह शून्य था। यानी जब कुछ भी नहीं था, तत्व नहीं बने, कोई जीव नहीं बना, नदी नहीं बनी, पहाड़ नहीं बना, पृथ्वी नहीं बनी, वायु नहीं बना, अग्नि नहीं बना, आकाश नहीं बना, तो कल्पना करो तब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सगा में? मतलब जब कुछ भी नहीं बना तब क्या हो? एक शून्य तो हो सकता है। एक ऐसा बड़ा शून्य, कुछ भी शून्य का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो ये मत समझना ऊपर आकाश रहता ही है। ये आकाश को भी हटा दो, ये वायु को भी हटा दो, जल को भी हटा दो, पृथ्वी को भी हटा दो और कल्पना करो वो शून्य परमात्मा। अब उनमें इच्छा थी या इच्छा हुई, परमात्मा है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। एक पल में तार सकता है, एक पल में मार सकता है। जिए को वो मुर्दा बना सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। शक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान परमात्मा रहने से उसके अंदर इच्छा हुई। इच्छा क्या हुई कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं, मेरा रूप कैसा है, मैं अगर स्वयं को देखूं तो मैं कैसा हूं। तो अपने स्वयं के लिए अपनी इच्छा से उन्होंने, अब देखने के लिए चाहिए आकार, आकार ही दिखेगा, निराकार नहीं दिखेगा। उसको घन तत्व में आना पड़ा। घन तत्व समझ रहे ना, आकार में आना पड़ा। अब आकार है माया। आकार क्या है? इसलिए सबसे पहले उनको इस शक्ति को बनाना पड़ा। अब उस साखी को देखो, परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। परात्परी यानी परंपरा से, परंपरा से, परंपरा से समझते क्या? पहले से। और उसको डिटेल में और थोड़ा समझाता हूं। ये परंपरा से हम सब एक ही माता पिता के बेटे हैं। परंपरा से अगर गए तो हजारों पीढ़ियां हमारी हो सकती है। अगर इसकी खोज खबर करोगे तो हम सब भाई दिखेंगे। ये जाति पाति तो बनी हुई है। परंपरा से मूल में हमारे माता पिता एक ही हो सकते हैं। फिर उसके बेटे हुए, उसके बेटे हुए, उसके बेटे हुए, उसके बेटे हुए, उसके बेटे हुए,
फिर नाम अलग अलग, जिस देश में चले गए उस देश में हो गए, उसका नाम हो गया, वो उनकी भाषा हो गई, उनके कर्म से उनके धंधे से उसकी जाति हो गई। मगर मूल में अगर सबका ढूंढा जाए तो परंपरा से हम सब, मूल हमारा ब्रह्म पिता है और माया माता है। जीव के माता पिता माया ब्रह्म है। तो सबसे पहले अब वो डार्विन का सिद्धांत कहता क्या है कि पशु से सुधरते मनुष्य हुआ। ये डार्विन का सिद्धांत कहता ना, पहले पशु थे, बंदर के जैसे थे, फिर धीरे धीरे पूंछ हो गई, फिर 4 पैर पे चलते थे, फिर 2 पैर पे खड़े हो गए। डार्विन का सिद्धांत वो भी अपनी जगह सही है। और ये भक्ति का सिद्धांत क्या है? डार्विन का सिद्धांत तब आएगा जब पशु से मनुष्य में रूपांतरित हुआ। मगर हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, भगवान ने सबसे पहले मनुष्य शरीर ही बनाया। और दोनों बातों में, डार्विन के सिद्धांत में, गुरु महाराज के सृष्टि रचना में, दोनों में सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत झूठ हो जाएगा, मगर गुरु महाराज का सिद्धांत झूठ नहीं हो सकता। क्यों? कि हम पशु से ही 84 लाख योनि में गए कर्म के कारण। मनुष्य शरीर होने के बाद ही कर्म हुआ, और कर्म होने के बाद भुगतने के लिए 84 लाख योनि मिली। 84 लाख योनि में से मनुष्य बना, ये हो नहीं सकता। वो हो सकता है किसी देश में कोई प्राणी की वो मनुष्य की स्थिति बनने में बंदर से वो समय लगा होगा, मगर आप वाल इन वर्ल्ड की बात ये हो नहीं सकती। ये तो बिल्कुल ये कि सबसे पहले उन्होंने, उनके अंदर में इच्छा हुई, इच्छा का कारण था अपने स्वयं को देखना, मैं कैसा दिखता हूँ, दिखने के लिए चाहिए था आकार। अब इच्छा होने से वो माया भी पैदा कर सकता है। ता अंचा एक पुरुष उपड़ा सत्यलोक का वास। पहला पुरुष पैदा हुआ। पहला पुरुष कौन है? यही है उनका पहला पुरुष कौन हुआ? एक कर्ता ब्रह्म जो है, आत्मा परमात्मा से जो पहली आत्मा बाहर निकली, परमात्मा से जो पहली आत्मा बाहर निकली वो है कर्ता। तान जाए पुरुष उपड़ा सत्यलोक का वासी। जब वो कर्ता बना तो तब तो वो सतलोक में ही था, क्योंकि अभी उसको माया का संग नहीं लगा था। फिर क्या? वाकी इच्छा निरंजन कहिए, ओंकार सो हुआ। फिर वो कर्ता ब्रह्म की इच्छा से निरंजन पैदा हुआ, ओंकार पैदा हुआ। ओंकार करेले महतत्व। ओंकार से क्या हुआ? महतत्व और 5 तत्व। महतत्व और 5 तत्व ओंकार से पैदा हुआ। और फिर उपजी शक्ति महातत्व माई। शक्ति कहाँ पैदा हुई? महातत्व के अंदर। वो खड़ी होके कहने लगी कि मैं किसकी सेवा करूं, मेरा मालिक कौन? तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हें परमात्मा ने आदेश दिया है कि तुम्हें सृष्टि की रचना। यहाँ तक तो तुमने सृष्टि में सुना है। उपजी शक्ति महातत्वमयी गुण तीनों प्रकाशा। शक्ति और 3 गुण, रजतम सत्व। अब शक्ति, 3 गुण, 5 तत्व, इसमें वो चेतन आत्मा मिलने से सृष्टि की रचना हुई। तो मूल में वो परमात्मा इस शरीर में अपने आप को देखने के लिए आया, न कि ये काम धंधा करने के लिए। अब ये घर संसार में रात दिन मरमर करने के लिए नहीं बना हुआ।
मैं कैसा दिखता हूं, मुझे माया का सुख कैसा मिलता है, माया का सुख कैसा है, इसलिए सृष्टि की रचना हुई। तो पहली आत्मा एक कर्ता, फिर कर्ता के हाथ में बाकी सब आत्माओं को परमात्मा ने दे दिया कि इन सबको तुम मनुष्य शरीर में डाल दो। तो कर्ता ब्रह्म ने सबको मनुष्य शरीर में डाला। पहले तो ब्रह्म ज्ञान होने से वापस जाने लगे, फिर यहाँ उनको रखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने जो जाल बिछाया और उसमें कई प्रकार के भ्रम तैयार किए, भूख प्यास नींद ये सब आ गई, तो हम यहाँ आके बस गए। यहाँ तक की सृष्टि रचना सबको मालूम है। अब ये इसलिए कहना पड़ा कि अब ये हमको ब्रह्म की व्याख्या करनी है। अब इसमें जहां से हम पैदा हुए वहां भी ब्रह्म है। ब्रह्म यानी एक शक्ति, एक ताकत। ये माया जो है, ये शरीर किसका है? माया। माया है स्त्री और अंदर है पुरुष, ये चेतन। जैसे स्त्री अकेली कुछ नहीं कर सकती, देखो क्यों माया बनानी पड़ी, वैसे पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता। नर भी नारी क्या करे, नारी भी नर बेकाम। ये दोनों जोड़ा रहे तो कुछ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। अगर ये ब्रह्म स्वयं जहां था वहां सुख ले सकता था तो माया बनती ही नहीं। माया बनाई इसका मतलब माया के बगैर ये जीव सुख ले नहीं सकता, ये ब्रह्म सुख ले नहीं सकता। तो शरीर और शरीर के अंदर में वो चेतन ब्रह्म, ये दोनों एक रहने से अब ये सृष्टि में आ गया। ये सृष्टि से सृष्टि की रचना हो रही है, हो रही है कि नहीं? हमारे बच्चे हो रहे और हमारे बच्चे में माया ब्रह्म दोनों है। फिर बच्चे की शादी होती है, ये पुरुष है, दूसरी लड़की स्त्री है, वहां नार पुरुष का जोड़ा बनता है, वहां से शादी होने के बाद उनके बच्चे होते हैं। ये सृष्टि रचना हो रही कि नहीं? सृष्टि रचना में दोनों है कि नहीं, माया और ब्रह्म। अकेला ब्रह्म कुछ कर सकता है, अकेली माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बिना शरीर का आधार लिए वो पार ब्रह्म में का है, परमात्मा का ब्रह्म ये सुख नहीं ले सकता। अब उसमें जो ब्रह्म तत्व है, ये उसकी महिमा, ये ब्रह्म स्तुति हो रही है। संक्षेप में उसको ब्रह्म कहा है, हालांकि ये परमात्मा की महिमा हो रही है। अब सवाल ये भी आएगा घुमा फिरा के, अब ये परमात्मा वो जो है वो कहाँ है? मैंने आपको इसलिए डिटेल में कहा कि वही आया ये माया में, उसका अंश आया क्या और वही आया क्या? उसको इच्छा हुई ना मैं कैसा हूं देखने के लिए, तो यहाँ जो आया है, यहाँ जो आया वो वही तो है, वो दूसरा है क्या? तो उसको देखना है, उस ब्रह्म को। तो अब इसमें देखो, कहने के लिए हम उधर बताएंगे, ऊपर बताएंगे, मगर वो वहां भी है तो यहाँ भी है। तो वहां तो आप उसको देख ही नहीं सकते क्योंकि वो अथाह है, वो ये पांच तत्वों में है। इसलिए यहाँ आप उसे श्वास रहते देख सकते हो। श्वास चली गई तो आपका ये चांस चला जाएगा। तो ये जो ब्रह्म की स्तुति है, उस परमात्मा की स्तुति है जिसने ये दुनिया बनाई है। अब इसकी साखी देखो, नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे। तो किसकी महिमा हो रही है? नाम की। गुण किसका गा रहा है? नाम का। हे परमात्मा, आपको नमन है और आपके नाम का गुण का पार नहीं है। परमात्मा का नाम कौन सा? राम नाम को माया भाव नक्षत्र। परमात्मा का राम नाम नहीं है, ठीक है, आपने बताया, ये बड़ी अच्छी बात है।
परमात्मा कहते हैं न जानू पूर्ण है मेरो नाम, मैं नहीं जानता मेरा नाम क्या है। वो अनामी है ना, उसको माता पिता नहीं है। माता पिता रहते तो नाम रहता, देव सिंह भाई रख दिया, माता पिता ने रख दिया ना। माता पिता नहीं है तो नाम कौन रखेगा? वो अनामी है, उसका नाम नहीं है। न जानू पूर्ण है मेरो नाम, संता मुझसु सुनया मैं नाम। संत मुझे राम राम कहते कहते मुझे पुकारते हैं, और मैं मीठता भी हूँ। हो सकता है मेरा नाम राम राम हो, मगर ये भी मेरा पक्का मैं अरुण भी हूँ। धरी देह सब झूठ है, माया का विस्तार। देखो अब कहां से बात आ रही है। नाव कहे सुख देव जी, एको ब्रह्म विचार। धरी देह सब झूठ है, सो माया विस्तार। नाव कहे सुखदेव जी, एको ब्रह्म विचार। देखो अब कैसा मिलता है ज्ञान से। एक ब्रह्म का विचार, भीतर में जो माया है, ये माया के अंदर जो ब्रह्म है, ब्रह्म दृष्टा है। दृष्टा समझते हो? हाँ, देख रहा है और माया दिख रही है। आकार दिख रहा है, निराकार देख रहा है। जो देख रहा है वो हम है, दिख रहे वो हम नहीं है। नाव कहे सुखदेव जी केवल ब्रह्म विचार, वो तुम्हारे भीतर का ही केवल आपको विचार करना है, उसके बारे में सोचना है रात दिन। उसका ही स्मरण करोगे तो ये है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। धरी देह सब झूठ है, सो माया विस्तार। ये शरीर जो है, या शरीर धारण करने वाला जो आया है, राम कृष्ण आदि, ये क्या है? माया का विस्तार है। भगवान तो ये भी है, मगर ये तीन लोक के भगवान है, तीन लोक के मालिक है। वो तीन लोक का पूरा एरिया उनके हाथ में है। किसी को भी तार सकते, किसी को भी मार सकते, इसलिए उनको गाली मत देना, उनकी निंदा कभी नहीं करना, उनकी भक्ति नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि हम उनके राज में अभी हम मुक्त हुए नहीं, अभी हम अमर लोग। तो ये पूरे एरिया पर उसका राज है, तीनों का। तो ठीक है भाई, तुम्हारी जगह है, तुम्हें कोई वहां से हटाता, वो भी कहते कि भाई हम भी तो भक्ति करना चाहते हैं, मगर हम भक्ति कर नहीं सकते। तो वो भी अपनी जगह सही है, उनको ये तीन लोक का राज दिया है, और हमको तीन लोक से बाहर निकलना है। इसीलिए वो पूरी कोशिश करते हैं हमको रोकने की। वो हमारे दुश्मन नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। वो हमारे दुश्मन नहीं है, मगर उनको जिम्मेदारी दी है मालिक ने। उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। अब ये भी ब्रह्म है, ये कौन सा ब्रह्म है? उनके पीछे ब्रह्म, ये भी पता लगे। ये ब्रह्म है, वो कर्ता ब्रह्म। और यहाँ जो मैंने बताया, नाम कहे सुखदेव जी केवल ब्रह्म विचार, ये वो परमात्मा ब्रह्म, वो कर्ता ब्रह्म। क्योंकि तीन गुण को बनाया वो कर्ता ने। अब इन सबको आधार है एक ही ब्रह्म का। मजे की बात क्या है? इन सबको आधार है वो भी ब्रह्म का ही है, मगर ये ब्रह्म अलग 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 अलग। जैसे कि एक पिता के चार चार बेटे रहते हैं, पिता ही, तो हम क्या कहते हैं उसको? भाई है। अब वो आकार में अलग अलग है, इसलिए उनका नाम अलग अलग है, मगर वो तो सब एक ही है, एक ही माता पिता की संतान है। किसी माँ को कहे कि तुमकी ये बेटा तुम्हारा अच्छा नहीं है, बुरा, तो वो मानेगी क्या? उसके लिए सब समान है, क्योंकि वो आकार से नहीं देखती है, वो अपना अंदर का मातृत्व का भाव देखती है कि सब मेरे ही है।
जैसा है वैसे अंधा रहो, लूला रहो, काना रहो, कैसा माँ के लिए तो सब बराबर ही है। तो कर्ता भी ब्रह्म है और जिसके आदेश से वो काम कर रहा है, कर्तापना कर रहा है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु बनाए उसमें भी ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु ने तुम हमको बनाया, हमारे अंदर भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म में डिवाइडेशन नहीं है, ब्रह्म के उस पद का अंतर है। वो ब्रह्म किस लेवल का ब्रह्म है? महाराज कहते हैं, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं, जो गजराज गज समझायु, अपना स्वरूप माय बतायु, संगत गदा भूल गया आपू, गद मत छाड़ गदा मत थापू। अभी में 3 बार ब्रह्म आया है, एक ही शब्द। क्या तुम तीनों ब्रह्मों को एक कहोगे क्या? नहीं हो सकता। मगर ब्रह्म तो एक है, ब्रह्म तो एक है, मगर तीनों में इलेक्ट्रिक है, करंट एक से एक है, आकारी से 3 है। शाबाश, इलेक्ट्रिक आई है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक का जो करंट है आई है, वाह वाह, धन्य हो धन्य हो। हमारे इनकी राह देख रहे थे, थोड़ा लेट हो गए हमारे माली साहब, हमारे बढ़िया बहुत सूरत रहे थे, राजस्थान के हमारे। मुझे फोन आपने मिला है कि नहीं जी? तो बहुत बहुत उनको साधुवाद। इतनी दूर से वो प्रेम है भाई, तभी तो आ सकते हैं, तो कौन आएगा? राम सिंह में तो यही बड़ी ऊंची बात है। वो कहाँ का है ये महत्व नहीं है। मिल जो माने राम सने मिल जो माने राम सने जा मिलिया जा सुख उपजो, जा मिलिया जा सुख उपजा, पावे इमरत सीर, पावे इमरत सीर। राम से का प्रेम थोड़ा अलग है। तो वह ब्रह्म के बारे में हम समझ रहे हैं, ब्रह्म एक है, माया अनेक है। अभी भरत भाई ने बताया। मैं ब्रह्म के बारे में ये बताना चाह रहा था, ब्रह्म और माया का अंतर कैसा है। इलेक्ट्रिक एक है, मूल में ये जहां से पैदा होती है, इलेक्ट्रिक तो एक ही है, आपके घर तक आई वायरिंग से, तो जहां पैदा हुई और आपके घर तक आई, इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं। अब अंतर आ जाता है आगे। वो अगर आप हीटर में लगाते हैं तो पानी गर्म हो जाएगा, और कूलर में लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक एक है केवल, करंट एक है केवल। फिर ये बदल कैसा हो गया? यहाँ लगा जाते हैं लाइट जल जाती है, ये पंखा लग रहा है, तो यहाँ आपको अलग अलग कार्य करते दिख रही है। देखो वहां पे हीटर लगा है और नीचे फ्रिज है, ये पंखे चल रहे, ट्यूबलाइट चल रहा है, इलेक्ट्रिक एक ही। फिर ये जो उपकरण है, जो भरत भाई ने बताया, उपकरण के कारण हमको इनका कार्य अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, उपकरण के कारण। ऐसे ही ब्रह्म एक है, मगर उनके कार्य के हिसाब से यहाँ महाराज को 3 ब्रह्म कहना पड़ रहा है। समझ रहे मेरी बात को?
मैं भी ब्रह्म हूं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म को गाऊं, गाऊं ना भक्ति को, मैं भी ब्रह्म हूं और ब्रह्म की भक्ति कर रहा हूं। अब कितना विरोधाभास है। आगे और बड़ी बात है, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं? मैं भी ब्रह्म हूं और जिस ब्रह्म को मैं कह रहा हूं वो भी ब्रह्म के बारे में कह रहा हूं। अरे भाई तुम तो ब्रह्म ही हो, अब तुमको ब्रह्म के बारे में अब क्या कहना है? कोई पूछेगा नहीं? भाई तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म है, तो फिर कहना सुनने के मतलब ही क्या रहा? एक ब्रह्म और बैठा है, एक ब्रह्म और बैठा है जिसके बारे में बैठे हुए हमारे जैसे ब्रह्म नहीं जानते हैं। एक सादा 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 सीधा सादा भोला व्यक्ति सत्संग में गए और ये विषय निकला, सब में ब्रह्म है। अब वो उसने अपने हृदय में बात बिठा ली और पैदल पैदल गपशप करते जा रहे सत्संग की। आज बहुत अच्छा विषय हुआ, गुरु महाराज ने बताया सब में ब्रह्म है। आज तक ये बात हम जानते नहीं थे, बहुत बढ़िया ज्ञान हुआ। ऐसे पैदल पैदल चल रहे थे, रास्ते से पीछे से आया एक माहूत हाथी। हाथी पे बैठने वाले क्या कहते, आप क्या कहते पता नहीं, उसको माउथ कहते। हाथी के ऊपर बैठता है महावत। महावत चिल्ला रहा था, बाजू हटो बाजू हटो बाजू हटो, हाथी पगला गया है, हाथी पगला गया है। अब ये चर्चा करते जा रहे थे 6-7 लोग सत्संगी भाई भाई, बाकी हो गए। मगर जिसने अपने अंदर में वो ज्ञान बिठा लाया था वो अपने लेवल से सोच रहा था। अभी तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी ब्रह्म हूं और वो हाथी भी ब्रह्म है। ये ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को थोड़ी मारेगा, मारेगा क्या? अपना तर्क चलाए। अब बाजू वाले ने, उसके साथी ने कहा बागड़ी हो जाओ भाई, हाथी पगला गया है, वो चिल्ला रहा है, लग जाएगा, फेंक देगा उठा के। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म ब्रह्म को नहीं मारेगा, मैं भी ब्रह्म हूं वो भी ब्रह्म है। नहीं मारा। पीछे से हाथी आया, सूर्य में पकड़ के उठा के फेंक दिया। ये तो अच्छा था वो कि वो मरा नहीं, लगा ऐसे कपड़े कपड़े झटक झटक करके वापस गया गुरु महाराज के पास। महाराज 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 एक बात पूछ ली, क्या आपने झूठ कहा? क्या झूठ कहा? कि सब में ब्रह्म है, फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारता है? आज मेरे साथ ये हुआ। तो पीछे पीछे दूसरे भी आ गए, मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ। कि ऐसे ऐसे हम जा रहे थे रास्ते से और वो महावत चिल्ला रहा था बाजू हटो बाजू हटो, और मैंने आपका ज्ञान अपने अंदर में उतार लिया और मैंने कहा कि भाई एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नहीं मार सकता। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, हाथी ने मुझे पटक दिया, आपने गलत ज्ञान दिया। गुरु ने कहा बेटा वो तीसरा ब्रह्म था, उसकी बात सुन लेता था। वो महावत तीसरा ब्रह्म था ना, वो भी तो ब्रह्म ही था। उसकी बात अगर तू सुन लेता तो ये ब्रह्म तुम्हारे ब्रह्म को तकलीफ नहीं देता था। ब्रह्म तो सभी है। महाराज कहते हैं कि मैं भी ब्रह्म और ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म की भक्ति कर रहा हूं। और किसको करने के लिए कह रहा हूं? ब्रह्म को ही कह रहा हूं। तो ब्रह्म कोई अलग नहीं है, मगर अभी हम जीव भाव में आए तो ये जीव ब्रह्म हो गए, अज्ञान अवस्था ब्रह्म की। गुरु महाराज जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से परमात्मा से मिले हुए, जीते जी वो मिले हुए। इसलिए उस ब्रह्म के बारे में हम भूले हुए भटके हुए ब्रह्म को समझा रहे हैं। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे? तो यहाँ जो ब्रह्म स्तुति आई है डायरेक्ट उस ब्रह्म को गाऊं जो है, वो ब्रह्म को गाऊं। किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं महाराज? परमात्मा का।
वो परमात्मा की स्तुति है। और कौन कह रहे हैं? ब्रह्म ही कर रहे हैं। सुखराम जी महाराज ब्रह्म नहीं क्या? एक ब्रह्म की स्तुति दूसरा ब्रह्म कर रहा है और तीसरे ब्रह्म को कह रहे हैं कि तुम भी करो, तुम भी वही करो जो मैंने किया। तो ऐसा ये अद्भुत खेल है। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में आप उतर जाओगे, भ्रम आता रहेगा। भ्रम आना अच्छी बात है, मगर सत्संग में वो प्रश्न आपको पूछना है, भ्रम को लेके नहीं रखना है। ध्यान में रहो, ज्ञान में रहो। ज्ञान का तो भ्रम ज्यादा नहीं खोल सकते, क्योंकि ज्ञान अथाह है। महाराज की वाणी अथाह है। और हमारी लेवल ध्यान की वो 18 साल भजन की, 18 साल भजन करने वाला का अनुभव और हमारे अनुभव में फर्क तो होगा कि नहीं? तो पूरी वाणी उसको समझेगी जिसके सारे कमल खुल चुके हैं। तो ज्यादा तो ज्ञान के बारे में नहीं बता सकते। ध्यान में जहां तक मैं पहुंचाऊंगा वहां तक का तो मैं क्लियर कर दूंगा, वहां तक की बात कुछ भी नहीं रखूंगा। जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर बताना, सबको बताना। और ज्ञान में जहां तक मुझ पर गुरु कृपा हुई है, उनकी कृपा से जितना बता सकता हूँ उतना बताऊंगा। मगर ये संपूर्णता ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि एक मनुष्य का बताना और एक परमात्मा का बताना, इसमें अंतर है। गुरु महाराज स्वयं भगवान थे, परमात्मा थे, और हम साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य को ये अथाह वाणी समझना उसके बस में नहीं है। जो भी बताएंगे हम थोड़ा बताएंगे, संक्षिप्त में बताएंगे। और मजे की बात बताता हूँ, आपके साथ भी ये होगा, खासकर जो वाणी जी वास्ते है। 5 साल पहले या अभी मैं आपको ये वाक्य का ये अर्थ कह रहा हूँ। जब मैं 5 साल बाद आऊंगा तो इसका अर्थ दूसरा करूंगा। तब तक मैं अपडेट हो जाता हूँ, परिपक्व हो जाता हूँ, ध्यान की स्थिति और गहरी हो जाती है। तब ज्ञान अलग निकलता है। आज का ज्ञान अलग निकल रहा है। 5 साल पहले कुछ और बता रहा था, और ये आपके साथ भी होगा। जैसे जैसे आप अंदर से परिपूर्ण होते जाओगे, बढ़ते जाओगे, आपकी ज्ञान की समझ भी बढ़ती जाएगी और ज्ञान भी आपका और परमात्मा के नजदीक ले जाने वाला निकलेगा। जो शब्द जितने पहुंचे हुए वहां तक की वो बात करेगा। और स्वयं गुरु महाराज की वाणी की ज्ञान उसमें ही जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका आशय क्या है। अब हम अर्थ भी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो महाराज का अर्थ हो, अपनी एक कोशिश है। हो सकता है ये भी आगे बदल जाए। तो इन शब्दों के साथ वाणी